नमो नारायण। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था, साम दाम दंड भेद। कलयुग का हर एक मनुष्य इन्हीं चारों में फंसा हुआ है और हर चीज को पाने के लिए साम दाम दंड भेद ही उसे यूज करना पड़ता है। लेकिन जिस मनुष्य को इन चारों का ज्ञान हो जाए, उसे हराना लगभग असंभव हो जाता है। जिसने संसार को समझ लिया वह सफल हो सकता है, लेकिन जिसने अपने मोह को पहचान लिया, उसे पराजित करना स्वयं काल के लिए भी कठिन हो जाता है। और इन सब का सूत्रधार कौन है? आपकी कुंडली में मौजूद राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको आपकी सबसे बड़ी जरूरत के सामने खड़ा कर देता है। कुंडली में किसी भी, या ये कहूं कि कुंडली में किसी एक ग्रह को मनुष्य की कमजोरियों का स्वामी कहा जाए तो वो राहु है, जो किसी को राज सिंहासन तक पहुंचा देता है और किसी को अपने ही बनाए हुए इल्यूजन, अपने ही बनाए हुए भ्रमों में भटका देता है। इसीलिए आज मैं बात करूंगा राहु की, उस राहु की जो आपकी कुंडली में बैठकर आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी लिख रहा है। हाल ही में राहु का, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राहु का कुंभ राशि के अंदर गोचर चल रहा है। और मेरी एक बात को याद रखिएगा, आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ना धन होगी, ना सेना होगी, ना ही कुछ और। सबसे बड़ी शक्ति होगी मानस, यानी आपके माइंड पर नियंत्रण। जो लोगों की सोच को नियंत्रित करेगा, वही भविष्य को नियंत्रित करेगा। झूठ और सत्य के बीच की रेखा पहले से अधिक धुंधली होगी। ऐसी घटनाएं सामने आएंगी जहां करोड़ों लोग किसी बात को सत्य मानेंगे, लेकिन वर्षों बाद पता चलेगा कि रियलिटी कुछ और ही थी। राहु भ्रम का स्वामी है, इल्यूजन का गॉड है। और कुंभ यानी कि जनसमूह का। आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी बात देखेंगे। लोगों को प्रसिद्ध होने में वर्षों नहीं लगेंगे, कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच जाएंगे। लोग व्यक्ति की वास्तविकता से ज्यादा उसकी छवि को महत्व देंगे। जो जैसा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि वह दिखाई कैसे देता है। राहु का यही तो खेल है। इसीलिए आज मैं बात करूंगा आपके जन्म कुंडली में 12 भावों में बैठा हुआ राहु आपके जीवन की कौन सी अनकही कहानी लिख रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करेंगे, राहु अगर आपके लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी कि खुद लगन में बैठा है, तो एक बात पक्की है, आपकी सबसे बड़ी कहानी आपकी पहचान की होगी। आपके आसपास के लोग जितना आपको समझेंगे, आप उससे कहीं ज्यादा जटिल और अलग निकलेंगे। यानी कि आपकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बचपन से ही कई बार आपको ऐसा खुद से रियलाइज हुआ होगा, खुद से ऐसा महसूस हुआ होगा कि मैं बाकी लोगों जैसा तो बिल्कुल नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। और मैं आपको बता दूं, इस राहु वाले व्यक्ति को जीवन में सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। कई बार लोग आपकी नीयत जाने बिना आपके बारे में अपने थॉट्स बना लेंगे, अपनी राय बना लेंगे। जहां भी जाएंगे लोगों का ध्यान आपकी तरफ तो आएगा, लेकिन उससे साथ साथ उसी चीज के आपके लिए ईर्ष्या और तुलना भी आएगी। एक बात को याद रखिएगा, आपको जीवन में बार बार खुद को नए रूप में बनाना पड़ेगा। कभी सोच बदलेगी, कभी लक्ष्य बदलेंगे, कभी पूरा जीवन ही नई दिशा में चला जाएगा। यही तो राहु का स्वभाव है। लेकिन मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, प्रशंसा का नशा मत पालिए और आलोचना से मत टूटिए, क्योंकि दोनों ही आपकी असली पहचान नहीं है।
जीवन का पहला हिस्सा खुद को साबित करने में जाएगा, दूसरा हिस्सा लोगों को प्रभावित करने में, और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि सबसे बड़ी जीत दुनिया को प्रभावित करने में नहीं, खुद को समझने में थी। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए आपको, तो आपका प्रभाव, आपका नेतृत्व, आपका व्यक्तित्व असाधारण हो सकता। लेकिन अगर राहु सूर्य, चंद्रमा या लग्नेश को प्रभावित करे, तो पहचान को लेकर भ्रम, बार बार दिशा बदलना और मानसिक अशांति भी आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। इसीलिए दुनिया आपको क्या समझती है, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप खुद को अब तक कितना समझ पाए हैं। मेरी बातें अगर समझ नहीं आई हो, तो बार बार सुनिएगा, आपको समझ जरूर आएगा। दूसरे भाव में राहु है तो एक बात पक्की है कि आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आपकी वाणी, आपका धन और आपके पारिवारिक संबंध लेने वाले हैं। बचपन से ही कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि परिवार में रहते हुए भी मेरी बात को पूरी तरह समझा नहीं गया। और मैं आपको बता दूं कि आपकी जुबान में ताकत है, बहुत ज्यादा ताकत। आप लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं और अनजाने में आहत भी कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों का चुनाव हमेशा सोच समझ कर कीजिए। और धन की बात करें तो पैसा आपके जीवन में सीधी रेखा में नहीं चलेगा। कभी अचानक लाभ मिलेगा, कभी अचानक खर्च खड़ा हो जाएगा। कई बार लोग आपकी आर्थिक स्थिति को देखकर गलत अनुमान लगाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, अपने धन, बचत और योजनाओं की जानकारी हर किसी को मत दीजिए, क्योंकि राहु यहाँ लोगों की नजर भी खींचता है। परिवार में तुलना, विरासत, धन या पुराने संसाधनों को लेकर कभी ना कभी भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। इसीलिए बिना पढ़े कोई दस्तावेज साइन मत कीजिए। और मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए कि भावनाओं में आकर पैसा उधार देने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि यहाँ कई बार पैसा भी फंसता है और रिश्ता भी। जीवन का पहला हिस्सा धन की चिंता देगा, दूसरा हिस्सा धन कमाने की समझ देगा, और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि सबसे बड़ा धन बैंक बैलेंस नहीं, आपकी खुद की प्रतिष्ठा और लोगों का विश्वास है। और गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ी संपत्ति बन जाएगी। लेकिन अगर राहु, चंद्रमा, शुक्र या द्वितेश को प्रभावित करे तो धन और शब्द दोनों ही कई बार आपके लिए परीक्षा का कारण बन सकते हैं। तीसरे भाव में राहु है तो एक बात तो पक्की है, बचपन से ही आपको अपनी उम्र से थोड़ा ज्यादा समझदार बनना पड़ेगा। बाकी बच्चे खेल रहे होंगे और आप किसी न किसी जिम्मेदारी में फंसे होंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके जिस भाई, मित्र या कजन के लिए अपनी जेब से खर्च किया होगा, समय दिया होगा, वही बाद में आपको भूल जाएगा कि आपने उसके लिए क्या क्या किया था। फिर आप सोचेंगे कि मैंने इतना सब किया और बदले में मिला क्या। यही तीसरे भाव के राहु का खेल है। और घर में दो लोगों की लड़ाई होगी तो बीच में आपको खड़ा कर दिया जाएगा कि भाई फैसला करो, कौन सही है कौन गलत। बिना मतलब का पंच बना दिया जाएगा। आपकी लाइफ में कोई एक व्यक्ति ऐसा जरूर आएगा जो आपकी नकल करेगा, आपकी तरह बोलने की कोशिश करेगा, आप ही की तरह चलने की भी कोशिश करेगा और बाद में वही आपका विरोध करेगा। एक बात याद रखिए, आपके जीवन में कोई जरूरी कागज, कोई डॉक्यूमेंट, कोई सामान एक बार गलत हाथों में जाने का योग जरूर बनता है। इसीलिए कागजों के मामले में लापरवाही मत करना। पड़ोसियों से, कई बार रिश्तेदारों से ज्यादा आपके घर की खबर रखेंगे। घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी कमाई देखकर खुश होगा, लेकिन आपकी आजादी देखकर खुश नहीं होगा। छोटी छोटी यात्राओं के लिए सिर्फ घूमना नहीं होगा, आपका भाग्य बदलने का माध्यम बनेगी ये आपकी स्मॉल टूरिज्म।
और गलती आपकी नहीं होगी, फिर भी सफाई आपको भी देनी पड़ेगी। सामने खड़ा दुश्मन आपको ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अपना बनकर वार करेगा उसकी चोट आपको लंबे समय तक याद रखेगी। और एक बात याद रखिए कि राहु यहाँ आपको ऐसी कला देता है कि 2 नंबर के लोगों के बीच बैठकर भी आप अपना नाम साफ रख सकते हैं। कोई छोटा भाई समान व्यक्ति आपका भाग्य खोल देगा और कई बार वही सबसे बड़ा सिरदर्द भी बन जाएगा। शुरुआत में धक्के मिलेंगे, फिर रास्ते मिलेंगे, और एक उम्र के बाद लोग खुद आकर पूछेंगे कि आपने ये सब सीखा कैसे। और अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो आपके अनुभव ज्ञान बन जाएंगे। बुध का साथ मिल जाए तो आपकी रणनीति का कोई जवाब नहीं होगा। और अगर मंगल के साथ राहु ज्यादा उग्र हो जाए तो कई बार साहस और जोखिम के बीच की लाइन भी पार हो सकती है। इसीलिए हिम्मत रखिए, लेकिन हड़बड़ाहट में कोई भी काम मत करिए, क्योंकि तीसरे भाव का राहु आपको गिराकर नहीं सिखाता, आपको लड़ाकर सिखाता है। बात करते हैं चौथे भाव में राहु। चौथा भाव सुख का भाव है, आपके कंफर्ट लाइफ का भाव है। एक बात तो पक्की है, आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज बाहर की दुनिया नहीं, भीतर की शांति होगी। भीतर की शांति, आपके अंतर्मन की शांति। घर मिलेगा, सुविधाएं मिलेंगी, आराम मिलेगा, लेकिन मन को संतोष देने से। और मैं आपको बता दूं, बचपन से ही कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि मैं अपने ही घर में हूं लेकिन फिर भी कुछ अधूरा है। माता से प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा, लेकिन उनके जीवन का कोई संघर्ष, कोई चिंता या कोई अधूरी कहानी आपके मन पर गहरा प्रभाव छोड़ देगी। लेकिन अगर राहु सही स्थिति में ना हो तो माँ भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। और एक बात याद रखिए, संपत्ति, मकान, जमीन, वाहन या पारिवारिक मामलों में बिना पूरी जानकारी के कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि राहु यहाँ चीजों को जितना सरल दिखाता है, अंदर से वे उतने सरल नहीं होते। आपने देखना है, जीवन में एक से अधिक बार घर बदलने की नौबत, शहर बदलने की नौबत या अपने वातावरण से दूर जाने की परिस्थितियां बन सकती हैं। और बड़ा घर, बड़ा स्टेटस, बड़ी सुविधाएं पाने की इच्छा भी आपके अंदर सामान्य लोगों से ज्यादा हो सकती है। लेकिन ये मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए कि अगर मन अशांत है, तो सबसे बड़ा महल भी छोटा लगने लगेगा। इसीलिए जीवन का पहला हिस्सा आपको मानसिक बेचैनी देगा, दूसरा हिस्सा भौतिक सुविधाएं देगा, और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि असली सुख संपत्ति में नहीं, मन की स्थिरता में थी। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो घर ज्ञान और सौभाग्य का केंद्र बन सकता है। लेकिन अगर राहु को चंद्रमा प्रभावित करता है तो कई बार बेचैनी रहेगी। सबसे बड़ी बात कि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आखिर मन परेशान क्यों है। पंचम भाव में राहु, एक बात पक्की है, आपकी सबसे बड़ी ताकत भी आपका दिमाग होगा और सबसे बड़ी चुनौती भी आपका दिमाग ही होगा। जहां दूसरे लोग एक बात सोचकर छोड़ देते हैं, वहां आप उसी बात के 10 पहलू, 100 संभावनाएं और 1000 परिणाम सोच सकते हैं। बचपन से ही आपके अंदर कुछ अलग करने की इच्छा रहेगी, कुछ ऐसा करने की इच्छा जो बाकी लोग करने की हिम्मत भी ना करें। और मैं आपको बता दूं कि आपको कम समझने वाले लोग जीवन में बहुत मिलेंगे, क्योंकि 5वें भाव का राहु अक्सर ऐसी बुद्धि देता है जिसे लोग तब तक नहीं समझते जब तक उसके परिणाम सामने ना आ जाएं। और एक बात याद रखनी है, प्रेम, आकर्षण और भावनाओं के मामले में आपका मन कई बार वास्तविकता से ज्यादा कल्पनाओं में निवेश कर सकता है। सामने वाला व्यक्ति जैसा है, उससे ज्यादा आप उसे अपने मन में जैसा बना लेते हैं, वैसा देखने लगते हैं। इसीलिए दिल और दिमाग दोनों साथ लेकर चलिए। मेरी बात को ध्यान से नोट कर लीजिए कि जल्दी लाभ, बड़ा दाव,
शॉर्टकट सफलता या बिना मेहनत की बड़ी उपलब्धि के लालच से सावधान रहिए, क्योंकि जीवन में कम से कम एक बार ऐसा अवसर जरूर आएगा जहां लालच और बुद्धि आमने सामने खड़े होंगे। और आपने देखना है कि लोगों के मन को पढ़ने की क्षमता आपके अंदर सामान्य लोगों से ज्यादा होगी, लेकिन कई बार अपने ही मन को समझने में समय लग जाएगा। मंच, मीडिया, राजनीति, मनोरंजन, सोशल मीडिया, शिक्षा, लेखन या किसी ऐसे क्षेत्र में जहां लोगों का ध्यान मिलता हो, वहां राहु आपको आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अंत में जीवन आपको यही सिखाएगा कि सबसे बड़ी जीत लोगों की वाहवाही नहीं, अपने विचारों पर नियंत्रण है। गुरु की अगर शुभ दृष्टि मिल जाए तो यही राहु असाधारण बुद्धि, रचनात्मकता और आध्यात्मिक समझ दे सकता है। लेकिन अगर राहु, चंद्रमा, शुक्र या पंचमेश को अधिक प्रभावित करते तो प्रेम में भ्रम, मानसिक बेचैनी, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत कई बार आपको खुद से ही संघर्ष करवाती है। छठे भाव में राहु, तो एक बात पक्की है, जीवन आपको लड़ना सिखाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, जितनी बड़ी चुनौती आएगी उतनी ही बड़ी उससे निकलने की ताकत भी आपके अंदर पैदा हो जाएगी। और बचपन से ही कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि मेरी लड़ाई मुझे खुद ही लड़नी है। लोग साथ होंगे, सलाह देने वाले भी होंगे, लेकिन अंतिम फैसला आपको ही लेना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, आपके शत्रुओं से ज्यादा उनकी चर्चा होगी। लोग आकर बताएंगे कि फला आपके खिलाफ है, फलाना आपके नुकसान चाहता है, लेकिन आपने देखना है जिनसे आप सबसे ज्यादा डरेंगे वही अंत में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि छठे भाव का राहु शत्रुओं को हराने से पहले उन्हें समझना सिखाता है। और एक बात याद रखिए, जीवन में कम से कम एक बार कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलेगा जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेगा। उस समय बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, लेकिन बाद में समझ आएगा कि वही घटना आपको पहले से ज्यादा मजबूत बना देगी। और कार्यस्थल की राजनीति से भी आपका सामना होगा। सामने मुस्कुराने वाले लोग पीछे प्रतिस्पर्धी निकल सकते हैं, यानी कि आपके कॉम्पिटिटर निकल सकते हैं। इसीलिए हर अच्छा व्यवहार करने वाला व्यक्ति आपका अपना हो, ऐसा जरूरी नहीं। और मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, भावनाओं में आकर किसी की आर्थिक जिम्मेदारी मत उठाइए, क्योंकि कई बार दूसरों के कर्मों का बोझ आपके कंधों पर आएगा। और स्वास्थ्य की बात करें तो बीमारी से ज्यादा तनाव परेशान कर सकता है। तनाव जो परेशान करेगा, रिपोर्ट तो सामान्य होगी, लेकिन मन कहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। जिस दिन आपने अपनी दिनचर्या, अपने नियम और अपनी आदतों को संभाल लिया, राहु आपका सहयोगी बन जाएगा। दबाव के समय आपका दिमाग कमाल का काम करेगा। कई बार ऐसी समस्याएं सुलझा देंगे जिन्हें बाकी लोग असंभव मान चुके होंगे। जीवन का पहला हिस्सा संघर्ष, दूसरा हिस्सा आपको प्रतिद्वंदियों से आगे निकाल देगा और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि असली जीत किसी शत्रु को हराने में नहीं, खुद को व्यवस्थित करने में थी। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो संघर्ष भी अवसर बन जाएंगे। लेकिन अगर राहु, मंगल, चंद्रमा या षष्ठेश को ज्यादा प्रभावित कर दें तो विवादों में उलझना, हर बात को प्रतियोगिता बना लेना और बिना जरूरत तनाव पाल लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। सातवें भाव में राहु है तो एक बात तो पक्की है, आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख लोगों के द्वारा और लोगों के माध्यम से आएगी। जहां बहुत से लोग परिस्थितियों से बदलते हैं, वहां आप रिश्तों से बदलेंगे। कोई व्यक्ति आपको आगे बढ़ाएगा, कोई व्यक्ति आपको तोड़कर सिखाएगा, तो कोई व्यक्ति आपकी पूरी सोच बदलकर चला जाएगा। और बचपन से ही आपने लोगों को बहुत ध्यान से देखा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, कौन किस मतलब से करीब आ रहा है।
लेकिन मेरी एक बात को याद रखिए, सबसे बड़े भ्रम भी आपको लोगों से ही मिल सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव वाला राहु व्यक्ति के माध्यम से शिक्षा देता है। और जीवन में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा कि जिस व्यक्ति को आपने बहुत अच्छा समझा, उसका असली चेहरा कुछ और निकलेगा। तब आप सोचेंगे कि मैं इसे पहचान क्यों नहीं पाया। और प्रेम तथा विवाह के मामलों में यही राहु सीधी कहानी नहीं देता। अचानक से आकर्षण होगा, अलग सोच वाला व्यक्ति पसंद आएगा, या ऐसा संबंध बनेगा जिसे दूसरे लोग आसानी से समझ नहीं पाएंगे। और मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए कि किसी भी साझेदारी में आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। यानी कि आपको किसी भी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, उस पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई निवेश हो, या कोई बड़ा समझौता। क्योंकि राहु यहाँ लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करवाता है। और कई बार आप किसी व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन बाद में महसूस होगा कि सामने वाला उतना समर्पित था ही नहीं जितना आप थे। और आपने देखना है कि लोगों से जुड़ना भी आपको आता है, और लोगों से थक जाना भी आपको आता है। कई बार भीड़ में बैठे होंगे, लेकिन अंदर से अकेला महसूस करेंगे। और व्यापार, नेटवर्किंग, जनसंपर्क, मीडिया या जनता से जुड़े कार्यों में ये राहु अच्छा अवसर दे सकता है आपको। लेकिन केवल लाभ देकर किसी को अपने जीवन में जगह मत दीजिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा नुकसान पैसे से नहीं, गलत व्यक्ति से होता है। जीवन का पहला हिस्सा लोगों को समझने में धोखा देगा, दूसरा हिस्सा लोगों को पढ़ने की क्षमता देगा, और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि सही व्यक्ति का चुनाव ही आधा भाग्य होता है। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो जीवन साथी, साझेदार या जनता के माध्यम से बड़ा उत्थान मिल सकता है। लेकिन अगर राहु, शुक्र, चंद्रमा या सप्तमेश को ज्यादा प्रभावित कर दे, तो संबंधों में भ्रम, गलत लोगों पर भरोसा और बार बार रिश्तों से जुड़ी कार्मिक परीक्षाएं भी देखने को मिल सकती हैं। अष्टम भाव यानी कि 8वें भाव में राहु है तो एक बात पक्की है, आपका जीवन सीधी रेखा में नहीं चलेगा। आपके जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे जो आपको भीतर से बदल देंगे। और बचपन से ही आपके अंदर एक आदत रही होगी कि आप लोगों की बातों से ज्यादा उनके इरादों को समझने की कोशिश करेंगे। कौन क्या छुपा रहा है, कौन क्या दिखा रहा है, ये बातें आपको जल्दी समझ आने लगती हैं। और मैं आपको बता दूं, परिवार में कोई ना कोई ऐसा रहस्य, ऐसा पुराना विवाद या ऐसी अनकही कहानी जरूर हो सकती है जिसके बारे में खुलकर बात नहीं होती, लेकिन उसका असर महसूस जरूर होता है। एक बात याद रखनी है, किसी और के पैसे, विरासत, इंश्योरेंस, टैक्स या कानूनी कागजों को कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि राहु यहाँ जो दिखाई देता है उसके पीछे कुछ और भी छुपा सकता है। कुछ आपने देखना है, जीवन में कई बार अचानक लाभ होगा और कई बार अचानक रुकावट आएगी। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि यह बदलाव इतना जल्दी कैसे हो गया। आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कम से कम एक ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो शुरुआत में बहुत अपना लगेगा, बहुत भरोसेमंद लगेगा, लेकिन बाद में वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन सकता है। और बाहर से आप जितने शांत दिखाई देंगे, अंदर से उतने शांत नहीं होंगे। आपका मन हमेशा लोगों को पढ़ता रहेगा, परिस्थितियों को समझता रहेगा। और मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता, क्योंकि इस राहु में खुले शत्रुओं से ज्यादा छिपे हुए शत्रु देखने को मिल सकते हैं। और ज्योतिष, रिसर्च, शोध, मनोविज्ञान, रहस्य या गुप्त ज्ञान जैसी चीजों की तरफ आपका आकर्षण भी सामान्य लोगों से ज्यादा होगा। लेकिन अगर जिज्ञासा को ज्ञान में नहीं बदला, तो वही जिज्ञासा संदेह में बदल सकती है। संदेह में
जीवन का पहला हिस्सा आपको लोगों की सच्चाई दिखाएगा, दूसरा हिस्सा आपको खुद की सच्चाई दिखाएगा और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं था। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो यही राहु गहरी समझ और अद्भुत ज्ञान दे सकता है। लेकिन अगर चंद्रमा या मंगल ज्यादा प्रभावित हो जाएं तो संदेह, भय और जरूरत से ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। नौवें भाव में राहु है तो एक बात पक्की है, आपके लिए जीवन में बने बनाए रास्ते कम होंगे। आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। जहां बाकी लोग किसी की बात मानकर चल पड़ते हैं, वहां आप पहले परखेंगे, फिर समझेंगे और उसके बाद मानेंगे। और मैं आपको बता दूं, पिता से प्रेम रहेगा, सम्मान रहेगा, लेकिन विचारों का टकराव भी रहेगा। कई बार आपको लगेगा कि पिता गलत नहीं है, लेकिन मेरी दिशा अलग है, मेरा रास्ता अलग है। और जीवन में कम से कम एक बार किसी गुरु, शिक्षक या ऐसे व्यक्ति से निराशा जरूर मिलेगी जिसे आपने बहुत ऊंचा स्थान दिया था, क्योंकि राहु यहाँ अंधविश्वास तोड़ता है। और आपने देखना है कि आपका भाग्य तब ज्यादा खुलता है जब आप अपनी तय सीमाओं से बाहर निकलते हैं, अपने शहर से बाहर, अपने समाज से बाहर, अपनी पुरानी सोच से बाहर। कई बार दूसरा राज्य, दूसरी संस्कृति या विदेश आपके लिए वरदान साबित होता है। धर्म और आध्यात्मिकता में भी आप सिर्फ मानने वाले नहीं होंगे, जानने वाले बनेंगे। आप पूछेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है, रहस्य क्या है। इसीलिए ज्योतिष, दर्शन, इतिहास और गुण विषयों में रुचि भी होगी। मेरी एक बात को याद रखिएगा, जो व्यक्ति बहुत बड़े-बड़े वादे करे, जो कहे कि मैं आपका भाग्य बदल दूंगा, उससे सावधान रहिए। क्योंकि जीवन में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा जो शुरुआत में तो प्रभावशाली लगेगा, लेकिन बाद में भ्रम साबित होगा। और कई बार लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत बहुत तेज है, लेकिन वे वो साल नहीं देखेंगे जब आपने संघर्ष किया था और खुद को बार बार खड़ा किया था। देखिए, जीवन का पहला हिस्सा भाग्य से शिकायत करेगा, दूसरे हिस्से में भाग्य को चुनौती देगा और तीसरे हिस्से में आप समझ जाएंगे कि भाग्य आपके खिलाफ नहीं था, वह आपको वहां ले जा रहा था जहां आपकी असली पहचान बननी थी। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो असाधारण ज्ञान और व्यापक दृष्टिकोण मिल सकता है। बुध का साथ मिल जाए तो लेखन, शोध और शिक्षण में सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर राहु, सूर्य या गुरु को ज्यादा प्रभावित करते तो झूठे गुरुओं, गलत विचारधाराओं या अपनी ही बात को अंतिम सत्य मान लेने की प्रवृत्ति बन सकती है। 10वें भाव में राहु है तो एक बात तो पक्की है, आपको सिर्फ काम नहीं चाहिए, आपको पहचान चाहिए। अंदर कहीं ना कहीं हमेशा से ये इच्छा रहेगी कि लोग आपका नाम जानें, आपके काम की चर्चा करें और आपके निर्णयों का असर दिखाई दे। यानी कि नेम एंड फेम दोनों चाहिए। बचपन से ही आपके अंदर एक महत्वाकांक्षा रहेगी, लेकिन आप उसे हर किसी को नहीं बताएंगे। मैं आपको बता दूं, पिता से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन पिता की प्रतिष्ठा, संघर्ष या समाज में उनकी छवि का असर आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। कई बार तो आपको लगेगा कि मैं किसी के अधीन ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता या समय तक रह नहीं सकता। नौकरी करेंगे भी तो मन में यही चलेगा कि निर्णय लेने वाली कुर्सी पर कब बैठूंगा। और एक बात याद रखनी है, जीवन में कम से कम एक बार ऐसा अवसर तो जरूर आएगा आपकी लाइफ में जहां सफलता और सिद्धांत आमने सामने खड़े हो जाएंगे। उस समय लिया गया निर्णय आपकी दिशा तय करेगा और आपने देखना है कि आपकी सफलता के साथ अफवाहें भी चलेंगी। लोग कहेंगे कि कोई सेटिंग होगी, कोई शॉर्टकट होगा, क्योंकि राहु जहां बैठता है वहां लोगों को पूरी कहानी दिखाई नहीं देती। और बड़े लोगों, अधिकारियों, प्रभावशाली लोगों से संपर्क भी बनेंगे, लेकिन आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत कीजिए। कई बार वही संपर्क बाद में परेशानी का कारण बन जाता है। करियर भी सीधी रेखा में नहीं चलेगा, दिशा बदलेगी, पद बदलेगा, काम बदलेगा।
लेकिन हर बदलाव आपको ऊपर उठाने के लिए होगा। और मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, प्रसिद्धि को सेवा से बड़ा मत मानिए, क्योंकि राहु पहले ऊंचाई देता है, बाद में पूछता है कि इस ऊंचाई के योग्य भी हैं या नहीं। कई बार काम को इतना समय देंगे कि रिश्ते पीछे छूटते हुए दिखाई देंगे, और कुछ लोग सामने मुस्कुराएंगे भी, लेकिन पीछे आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए प्रतिष्ठा को पैसे से ज्यादा महत्व दीजिए। 36 साल की आयु के बाद इस राहु के परिणाम अक्सर ज्यादा अच्छे दिखाई देने लगते हैं। जीवन का पहला हिस्सा पहचान की भूख देगा, दूसरा हिस्सा प्रभाव की शक्ति देगा, और तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि पद नहीं, ऐसी विरासत है जिसे लोग आपके जाने के बाद भी याद रखें। 11वें भाव में राहु, तो एक बात पक्की है, आपको जो मिल जाएगा उसके बाद भी मन कहेगा कुछ और चाहिए, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं का भाव है। संतुष्टि देर से आती है, क्योंकि राहु यहाँ इच्छाओं को छोटा नहीं होने देता। और मैं आपको बता दूं, आपकी पहचान कई बार परिवार से कम और आपके संपर्कों से ज्यादा बनेगी। लोग आपको आपके नेटवर्क से जानेंगे, आपके जान पहचान वाले लोगों से जानेंगे, और जीवन में ऐसे मित्र भी आएंगे जो सामान्य नहीं होंगे। कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली होगा, तो कोई बहुत अमीर होगा, तो कोई बहुत चालाक होगा, और कोई इतना रहस्यमयी होगा कि आप भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखनी है, हर प्रभावशाली व्यक्ति आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, और जीवन में कम से कम एक बार ऐसा जरूर होगा जिससे आपने अपना समझा, अपने समूह का हिस्सा समझा, वही बाद में प्रतिस्पर्धी निकल जाएगा। और बड़ा भाई या बड़े भाई समान किसी व्यक्ति के साथ भी कोई विशेष कार्मिक कहानी जरूर रहेगी। कभी सहयोग की, कभी दूरी की, कभी अपेक्षाओं की। और लाभ की बात करें तो राहु यहाँ कमाल कर सकता है, ऐसे अवसर दे सकता है जहां दूसरे लोग अवसर देख नहीं पाएंगे। ऑनलाइन दुनिया, बड़े नेटवर्क, विदेशी संपर्क, मीडिया, राजनीति या जन समूह से जुड़े कार्यों में अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए, जितनी तेजी से पैसा आएगा उतनी तेजी से गलत लोग भी आकर्षित होंगे। इसीलिए अपनी योजनाओं और अपनी आय हर किसी को मत बताइए। और आपने देखना है, कई बार आपको लगेगा कि बस उस स्तर तक पहुंच जाऊं, बस उस व्यक्ति से जुड़ जाऊं, बस वो उपलब्धि मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां पहुंचकर भी मन कुछ नया ढूंढने लगेगा, क्योंकि राहु यह इच्छा पूरी नहीं करता, इच्छा को बड़ा करता है। और कई बार लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत बहुत तेज है, लेकिन वे ये नहीं देखेंगे कि आपने सही समय पर सही लोगों को पहचानना भी सीखा था। जीवन का पहला हिस्सा आपको लोगों के पीछे दौड़ाएगा, दूसरा हिस्सा लोगों को आपके पास लेकर आएगा, तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं, सही लोगों की पहचान है। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो बड़े लाभ, बड़ा नेटवर्क और जन समर्थन मिल सकता है। बुद्ध का साथ मिल जाए तो व्यापार, मार्केटिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और संपर्कों के माध्यम से बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर राहु, चंद्रमा, शुक्र या एकादशेष को ज्यादा प्रभावित कर दे तो बस थोड़ा और की मानसिकता, गलत मित्र मंडली और लाभ के पीछे भागते भागते मन की शांति खोने की स्थिति बन सकती है। 12वें भाव में राहु है तो एक बात तो पक्की है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से कम और अपने मन से ज्यादा होगी। बाहर से लोग सोचेंगे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर विचारों का, कल्पनाओं का, सवालों का और अनकही बातों का एक पूरा संसार चलता रहेगा। बचपन से ही कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि कोई मुझे पूरी तरह समझ नहीं पाया। एकांत भी आपके जीवन में बार बार आएगा, कभी परिस्थितियों के कारण, कभी लोगों के कारण, और कई बार आपको खुद ही लोगों से दूरी बनाना चाहेंगे आप। और मैं आपको बता दूं, आपका भाग्य कई बार जन्म स्थान से दूर खुलता है, दूसरे शहर, दूसरे राज्य, विदेश या किसी बिल्कुल नए वातावरण में। और एक बात याद रखनी है,
जीवन में कम से कम एक ऐसा दौर ज़रूर आएगा जब आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन बाद में वही समय आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। और खर्च की बात करें तो यहाँ सिर्फ पैसे का खर्च नहीं होता, समय का खर्च होता है, भावनाओं का खर्च होगा, भरोसे का खर्च होगा। कई बार आप सोचेंगे कि मैंने लोगों के लिए इतना किया और बदले में मिला क्या? और आपने देखना है कि कई ऐसी बातें, ऐसे रहस्य और ऐसे लोगों की सच्चाई आपको पता चल जाएगी जो सामान्य लोगों को कभी पता नहीं चलती। लेकिन हर सच बोलना ज़रूरी नहीं होता और सपने, संकेतों और अंतर्ज्ञान से भी आपका विशेष संबंध होगा। कई बार कोई बात पहले से महसूस हो जाएगी, यानी कि इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और बाद में वो सच भी साबित होगी। लेकिन मेरी एक बात को गांठ मान लीजिए, किसी भी प्रकार की लत, अत्यधिक कल्पना, रातों को जागने की आदत और वास्तविकता से भागने वाली प्रवृत्ति से सावधान रहना है, क्योंकि राहु यहाँ आदत को धीरे धीरे जीवन शैली बना लेता है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति भी जरूर आएगा जिसके लिए आप बहुत त्याग करेंगे, लेकिन बाद में समझ आएगा कि वह सिर्फ कर्मों का हिसाब था। भीड़ में रहकर भी कई बार अकेलापन महसूस होगा। कई बार अकेले रहकर भी ऐसा लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ है। जीवन का पहला हिस्सा आपको अकेलापन देगा, दूसरा हिस्सा आत्मचिंतन देगा, तीसरे हिस्से में समझ आएगा कि जिन उत्तरों को, यानी कि जिन आंसरों को आप दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वे आपके भीतर ही छुपे थे। अगर गुरु की शुभ दृष्टि मिल जाए तो अद्भुत अंतर्ज्ञान, आध्यात्मिक समझ और विदेशी लाभ मिल सकते हैं। बुध का साथ मिल जाए तो शोध, लेखन, मनोविज्ञान और पर्दे के पीछे होने वाली कार्यों में सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर राहु, चंद्रमा, शुक्र और द्वादशेश को ज्यादा प्रभावित करते तो अनिद्रा, भ्रम, व्यर्थ खर्च, मानसिक अशांति और कल्पना तथा वास्तविकता के बीच संघर्ष भी जीवन में देखने को मिल सकता है। क्योंकि 12वें भाव का राहु कई बार खोकर सिखाता है, वास्तव में आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या है। देखिए, राहु ना अच्छा है ना बुरा है। राहु केवल आपकी उस इच्छा को बड़ा कर देता है जिससे आप सबसे अधिक जुड़े हुए हैं। मनुष्य को संसार नहीं बांधता, मनुष्य को उसकी आसक्ति बांधती है। धन दोषी नहीं, धन का अहंकार दोषी है। शक्ति दोषी नहीं, शक्ति का दुरुपयोग दोषी है। और यही राहु का सबसे बड़ा पाठ है। इसीलिए कुंडली में राहु को देखकर डरिए मत, उसे समझिए। राहु का उद्देश्य आपको आपकी कमजोरी से परिचित करवाना है। और जिस दिन मनुष्य अपनी कमजोरी को पहचान लेता है, उस दिन उसकी आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो जाती है। नमो नारायण।